हार जाएगा वो। अगर तुम्हारे बिजनेस में, कारोबार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आज ये शिक्षा ग्रहण करें कि मैं अपने स्वभाव को बदलूंगा। मैं किसी के साथ बहस नहीं करूंगा, मैं किसी के वाद विवाद नहीं करूंगा, मैं सबके साथ प्रेम बनाकर रखूंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं प्रेम ही ईश्वर है। क्योंकि मैं जान चुका हूं प्रेम ही ईश्वर है, और जहां परमेश्वर का प्रेम है, जहां प्रेम है वहां परमेश्वर की प्रेजेंस है, और जहां परमेश्वर की प्रेजेंस है वहां आशीष ही आशीष होती है, वहां आनंद ही आनंद होता है। जहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस होगी वहां खुशी होगी, वहां आनंद होगा, वहां शांति होगी, सब कुछ होगा, आपको महसूस होगा, आपकी गवाही बनेगी। बोला आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपके घर में अभी आप अचानक से बैठे हैं, और अचानक से एक एग्जांपल देकर बताता हूं, ध्यान से सुनना। छोटे बच्चे दो और टीवी देख रहे हैं, उन्होंने कोई कार्टून लगा रखा है, उससे बड़ी बहन आई, इधर इधर बहन जी इधर सुने। एक बड़ी बहन आई, उसने टीवी का रिमोट उठाया और फटाफट टीवी का रिमोट उठाकर उसने चैनल चेंज कर दिया। वो छोटे बच्चे रोने लगे, मैं कार्टून। उन्हें कहा रुक एक मिनट रुक जा, मुझे कुछ देखना, एक मिनट रुक जा। इतने में एक भाई आया, उन्हें उसका रिमोट छीना, हट मुझे कुछ और लगाना है, रिमोट लगाया। उनकी आपस में लड़ाई होगी, खींचातानी हो गई। भाई ने धक्का मारा बहन को, बहन गिर गई, उसको हल्का सा चोट लगा, वो रोती मम्मी के पास गई। मम्मी ने गुस्से में आकर एक थप्पड़ लगा दिया, ठैक। ये देखा नहीं कि गलती किसकी है। और जब थप्पड़ लगा तो शाम को 5 मिनट के बाद पिताजी की एंट्री हो गई। वो बच्ची रो रही थी और वो लाडली थी अपने बाप की। उसकी आंखों में आंसू देखकर पिता से रहा नहीं गया। क्या हुआ? उन्होंने कहा मम्मी ने मारा। उन्होंने कहा तेरी मम्मी आज गई। उनने भी पकड़ के बाल देख कान के नीचे, तूने मेरी बेटी का मारा कैसे? चटा हो गया घर में कलेश। कारण क्या था? रिमोट, छोटा सा एक रिमोट। क्या छोटे बच्चे ने लड़ाई कराई? पत्नी ने क्या किया कि ये पड़ा तेरा सामान, गुस्से में नहीं, उन्हें ऐसे कोई चीज ऐसे फेंकी, वो कोई नुकसान हो गया, कोई चीज टूट गया, कुछ भी छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन जब भी घर में लड़ाई होगी आप ठंडे दिमाग से सोचना और देखना कारण क्या था। कोई कारण नजर नहीं आएगा, एक ही कारण नजर आएगा, आपके विचारों में तालमेल की गड़बड़ी, विचारों में मतभेद। और शैतान ऐसे ही करता है। जब भी कोई लड़ाई होगी, जब भी कोई क्लेश होगा, विचारों में गड़बड़ी कर देगा छोटी सी बात को लेकर, और बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े क्लेश हो जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। और 2-2 3 दिन आप रोटी नहीं खाते, मुंह फुलाकर एक दूसरे से बात नहीं करते, गुस्से में। नहीं, आपको अपना स्वभाव बदलना है। आपको यह बात याद रखनी है कि अगर मेरे घर में 4 घंटे लड़ाई चल के क्लेश, ध्यान से सुनना जवान बच्चे, जो मैं बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। अगर आपके घर में 4 घंटे आपस में लड़ाई हो गई और वो 4 घंटे आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, उस 4 घंटे में वहां पर प्रेजेंस किसकी है? शैतान की। और वो दांत निकाल रहा है, देखा बड़ी प्रार्थना करती थी, बड़ा बाइबल उठाती थी, करा दिया ना क्लेश। और क्लेश कराकर तुम्हारे घर से शांति को, प्रेम को, आनंद को मैंने छीन लिया है। आपको क्या करना है? उन्हीं 4 घंटे में उसने अपना राजपाट बनाया और तुम्हारी कोई ब्लेसिंग आने वाली थी, उसने परमेश्वर को बताया। परमेश्वर देखा ये तू तो, ये लाडले बेटे प्रार्थना करने वाले, उसके बाद अब इनकी आशीष को मैं रोक लूंगा। उसके बाद बहाना आ गया। शैतान को आपने खुद बहाना दिया और अपनी ब्लेसिंग को रुकने दिया। आपने फैसला करना है, नहीं नहीं। अगर लड़ाई झगड़ा हो भी गया ना, किसी गुस्सा आ भी गया, तो आज ये बात याद रखना, प्रेम ही ईश्वर है। और साथ के साथ आप वापस जाएं उसी टाइम। भाई अपने घर में सबके सब हाथ पकड़े और प्रार्थना करें, प्रभु का नाम लें, चेन प्रे करें। शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगेगा। और आपको याद रखना है प्रेम ईश्वर है। नहीं 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 नहीं, मेरे घर में कोई वाद विवाद नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं अगर लड़ाई झगड़ा ज्यादा देर चला तो शैतान की प्रेजेंस बन जाएगी और वो अपनी, हमारी आशीष रुक जाएगी। मेरे घर में 1 मिनट भी परमेश्वर की प्रेजेंस खत्म नहीं होगी। मेरे जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर बनी रहेगी। हर पल मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे मन में परमेश्वर की प्रेजेंस बनी रहेगी। बोलो आमीन। जब आप ऐसा फैसला करेंगे
और परमेश्वर की प्रेजेंस को निरंतर बनाए रखें, निरंतर बनाए रखोगे, तो जो काम 15 साल में होने वाला होगा 10 साल 20 साल 25 साल तक नहीं हुए ना, समझ लो आपकी ब्लेसिंग जल्दी से खुल जाएगी। अभी आपने गवाही को सुना, गवाही को सुना कि नहीं सुना? 19 साल बाद 10 साल बाद ये अचानक से कैसे होता है? जब आपका विश्वास और प्रेम एक हो जाते हैं। आपका विश्वास, प्रेम और स्वभाव बिल्कुल यीशु मसीह के जैसा हो जाता है, आपके घर में आशीष आ जाती है। बोला आमीन। इसलिए अपने स्वभाव को आपको बदलना है। लिखा है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा मेरा स्वभाव होना चाहिए। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा होगा। मैं कभी भी गुस्सा क्रोध नहीं करूंगा, और अगर आ भी गया तो मैं साथ के साथ खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरे घर में परमेश्वर की प्रेजेंस खत्म नहीं होगी। मेरे घर में परमेश्वर की प्रेजेंस निरंतर बनी रहेगी। और पढ़ेंगे एक लाइन और, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 15 को पढ़ें, 15 को, 14 और 15 को इकट्ठा पढ़ा एक बार। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जैसे जगत में जलते हुए दीपक, आप समझ रहे हो? जब खूब सारे दीपक जल रहे हो ना, वचन को लिए हुए जगत में दीपकों के समान चमकते हुए दिखाई दोगे। मतलब परमेश्वर को आप ज्योति बनकर चमकते हुए दिखाई दोगे पूरे जगत में। बोला आमीन। यानी कि वो लाइट की बात हो रही है जो परमेश्वर आपके घर में देना चाहते हैं। उस लाइट की बात हो रही है। आपके जीवन में आपके दीपक के समान चमकते रहोगे, दिखाई देते रहोगे, जलते दीपकों के समान। यानी कि आप जलते दीपक का मतलब क्या हुआ? जलते दीपक का मतलब एक ऐसी लाइट तुम्हारे जीवन में आएगी जो यीशु मसीह देना चाहते हैं, और तुम ज्योति के समान चमकोगे। जो भी तुम्हें देखेगा उसे लाइट दिखाई देगी, उस परमेश्वर की प्रेजेंस दिखाई देगी, उसे तुम्हारे चेहरे पर चमक दिखाई देगी, तुम्हारे चेहरे पर चमक दिखाई देगी। बोला आमीन। तो इसलिए इस परमेश्वर चाहते हैं कि आप मेरी प्रेजेंस को अपने घर में खत्म मत होने दो। बहुत सारे लोग परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने घर से खत्म कर लेते हैं लड़ाई झगड़ा करके, और बाद में बोलते हैं शैतान ने, प्रॉफिट जी साढ़े घर च हमला करता, शैतान साढ़े बंदे ले गया, शैतान ने एक्सीडेंट कराता, शैतान ने कराता, शैतान ने कुछ नहीं कराया। शैतान को आपने मौका दिया। इसलिए सबसे जरूरी बात, बोलो हालेलुया, बोलो हे परमेश्वर, मैं अपने स्वभाव को यीशु के स्वभाव जैसा बनाकर रहूंगा। आप मुझे सामर्थ्य दे, बल दे, और मेरे घर में, मेरे जीवन में आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति निरंतर बनी रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। बोला आमीन। अब आपको सीधा सीधा मैंने क्या बताया? मैंने नहीं बताया, परमेश्वर ने बताया कि अगर आप अपने घर में परमेश्वर की प्रेजेंस को निरंतर बनाकर रख सकते हो तो आशीषें आपके पास आएंगी। जब परमेश्वर की प्रेजेंस दूर हो जाएगी तभी शैतान को मौका मिलेगा। अब आपको देखना है कि अपने घर में परमेश्वर की प्रेजेंस आपने बनाकर रखनी कि नहीं। अब आपको देखना है घर में कुड़कड़ाहट, बड़बड़ाहट, विवाद करने के नहीं। पड़ोसी के साथ, इधर उधर रिश्तेदारी में अगर आपने कहीं बहस करनी है, विवाद करने हैं, या लड़ाई झगड़ा करना है या नहीं करना, ये सब आपके हाथों में है। लड़ाई झगड़ा कराने कोई नहीं आएगा। आपको अपना स्वभाव बदलना है, और ये भविष्यवाणी है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। जिन्होंने आज स्वभाव को बदल लिया और ये फैसला लिया कि प्रभु मैं आपके कलाम को अपने अंदर लेकर ज्योति के समान चमक रहा हूं, जलते हुए दीपक के समान मैं हूं, और जो भी मुझे देखेगा वो इस लाइट से, उसके घर से भी अंधकार खत्म हो जाएगा। मैं तेरे सुसमाचार का प्रकाश औरों के घर में पहुंचाऊंगा। मैं ज्योति के समान चमकूंगा।
और अगर आप ज्योति के समान चमकोगे, आपके घर में जब रोशनी है, लाइट है, तो फिर आपको पता है कि आपके घर में सारी खुशियां, सारा सब कुछ आपके पास है। बोलो आमीन। सिर्फ करना क्या है, एक मन होकर, एक ही प्रेम, सबके साथ एक मन रखो, एक प्रेम, एक चित होकर, एक मनसा। तुम्हारी मनसा का मतलब है विचारधाराएं, तुम्हारी विचारधाराएं एक हो जाएं। और मैंने एक बड़ी गहरी बात बताया कि अगर कोई घर में, ध्यान से सुनना, कई लोग बोलते हैं मैं तो लड़ता नहीं लेकिन सामने वाला बार बार मेरे से लड़ता है। कोई बात नहीं, जो लड़ता है उसके साथ आपको विवाद करना बंद कर दें, अपने आप को शांत करें और अपने आप को शांत करने के बाद एक फैसला करें कि उसके लिए प्रार्थना जरूर करनी है। जो बहस करता है, जो अपमान करता है, जो उंगली उठाता है, उसे माफ करना है और उसके लिए प्रार्थना जरूर करनी है कि प्रभु इसे माफ कर, इसे भी बुद्धि दे और इसे भी तू शांत कर। मुझसे शांत नहीं होगा लेकिन आप शांत कर सकते हैं। बोलो आमीन। आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है। और जिन्होंने फैसला किया है कि मैं अपने जीवन में कोई भी काम बिना कुड़कुड़ाहट के करूंगा और बिना विवाद के करूंगा और अपने घर में मैं प्रेम बनाकर रखूंगा, तो वो लोग जान चुके हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में निरंतर बनी रहेगी। बोलो आमीन। समझ में आया कि नहीं? जो गहरी बात मैं रिपीट कर रहा हूं, गहरी बात ध्यान से सुने। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा, कलेश, विवाद, बहसबाजी अगर होती है तो समझ जाओ कि आपके घर में परमेश्वर की प्रेजेंस खत्म हो चुकी है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर नहीं होगी, भले ही आप कितने बड़े प्रार्थना योद्धा हो, तो शैतान के पास मौका होगा आपके घर में, वो आकर आपकी ब्लेसिंग को रोकेगा। और अगर आप बिना कुड़कुड़ाहट के, एक दूसरे के साथ प्रेम रखते हुए कोई भी काम बिना विवाद के करोगे, कोई बहस नहीं करोगे, अपने स्वभाव को बदल लोगे, तो आपके जीवन में ऐसी खुशी, ऐसा आनंद आएगा जिसे आप बड़े लंबे समय से ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो। कई लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन बोलते क्या है, हमारे घर में खुशी नहीं है, बरकत नहीं है। बहुत सारे लोग बरकत बोलते हैं, बरकत। मैं भविष्यवाणी करता हूं, बरकत की बारिश तेरे घर में होगी। आज नोट कर लेना अपने बैंक बैलेंस को, नोट कर लेना अपनी एटीएम को, अपने खातों को चेक कर लेना। आज नोट करना कि पैसा कितना है, आज नोट करना तंदुरुस्ती कैसी है, आज नोट करना हालात कैसे हैं, आज नोट करना, घर जाकर लिख लेना कि मैं परमेश्वर के पास समस्या छोड़ कर आई थी और जो छोड़ कर आई थी वो गायब हो चुकी है। आप नोट करना घर जाकर। मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिन्होंने आज ये फैसला किया है कि परमेश्वर, मैं आपकी उपस्थिति को निरंतर निरंतर अपने घर में, अपने जीवन में बनाए रखूंगी। मैं अपने घर से कलेश और विवाद सदा के लिए नाश करके रहूंगा। मेरे जीवन में कभी कोई कलेश नहीं होगा, कोई वाद विवाद नहीं होगा। मेरे घर में प्रेम और आनंद बना रहेगा। मैं प्रभु के कलाम को, इस वचन की शिक्षा को ग्रहण करती हूं और यीशु मसीह के स्वभाव को मैं अपने लिए ग्रहण करता हूं। बोलो आमीन। और अगर आपने फैसला किया है तो आप, दुनिया की सारी ब्लेसिंग आपके पास हैं। और ये भविष्यवाणी है, जो रुके हुए काम है अपने आप गवाही आएंगी अपने आप। आप 40 दिन या 21 दिन करके देखना, 40 दिन या 21 दिन करके देखो, करके देखो। किसी के साथ बहस मत करना, किसी को पलटकर जवाब मत देना, शांत रहना। और कोई कुछ ही बोले उसके सामने कहना तुझे क्या मालूम, तुझे क्या मालूम, मैं तो जीत चुका हूं, मैं तो जीत चुका हूं। वो कहेगा तू हंस क्यों रहा है, कि तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या बताऊं। थोड़े दिन बाद तू भी हंसने वाला है, थोड़े दिन बाद तू भी हंसेगी, थोड़े दिन बाद तू भी मुझे पूछेगा। नहीं, जब मेरे नीचे गाड़ी आएगी, जब मेरे पास पैसे आएंगे, जब मेरा काम बनेगा, अरे तुझे क्या बताऊं, मुझे हंसी आ रही है। नहीं, मैं तो जान चुका हूं, मैं अपनी खुशी और आनंद को देख रहा हूं। थोड़ी देर बाद तू भी पूछेगा तू जाती कहाँ है बहन, मुझे भी ले चल। नहीं भाई, तुम जानने कितने गए हो, मैंने भी ले चलो। लोग पूछेंगे, है ना। एक यीशु मसीह का स्वभाव, आपने अपने स्वभाव को उतार कर फेंक देना है और यीशु मसीह के स्वभाव को ग्रहण करना है और यह फैसला करना है कि मेरे घर में रत्ती भर भी विवाद नहीं होगा और पल भर के लिए भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। शांति और आनंद अपने घर में बनाकर रखूंगा। प्रेम मेरे घर में सदा बना रहेगा। बोलो बोलो, परमेश्वर मेरे घर में
लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हम वाद विवाद नहीं करेंगे, हम अपने घर में आनंद और प्रेम को बनाकर रखेंगे, एक मन होकर आपकी महिमा करेंगे। बोलो आमीन। बस ये नोट करना, ये भविष्यवाणी है कि 40 दिन अगर तुमने किसी के साथ बहस नहीं किया, किसी के साथ वाद विवाद नहीं किया, किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं किया, किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया, अगर तूने अपने स्वभाव को बदल लिया तो तेरे लिए मिरेकल होकर रहेगा। ये परमेश्वर की सुइच्छा है, ये परमेश्वर की सुइच्छा है। जितनी भी इच्छाएं परमेश्वर की मनुष्य के लिए है, उनमें सबसे उत्तम इच्छा, सबसे सुंदर इच्छा परमेश्वर की है कि तू अपने स्वभाव को बदल ले। जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तेरा होने पाए, और तेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा करे ना करे, कोई वाद करे ना करे, लेकिन तू नहीं करेगा। तूने अपने आप को बदल लिया है, और अगर तूने बदल लिया है तो मैं तेरे घर की परिस्थितियां और हालात को मैं भी बदल कर रख दूंगा। ये भविष्यवाणी है यीशु मसीह नासरी के नाम में। यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। मेरे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं जिन्होंने आज ये फैसला किया कि मैं अपने स्वभाव को यीशु मसीह के स्वभाव जैसा बनाऊंगा, जिन्होंने फैसला किया कि प्रभु मैं अपने क्लेश, अपने लड़ाई झगड़ों को, अपने टेंशनों को, अपनी चिंताओं को, अपनी बीमारियों को आज प्रभु जी मैं आपके चरणों में रखकर जा रहा हूं। मैं खाली हाथ आज एक भी प्रॉब्लम अपने घर नहीं लेके जाऊंगा, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आशीष आनंद और आशीष आनंद, आशीष और आनंद ही लेकर जाऊंगा। बोलो आमीन। मैं प्रॉब्लम को लेकर नहीं जाऊंगा, मैं आशीष और आनंद लेकर जाऊंगा। आप बोल दें, बोल दें, मैं अपनी चंगाई को लेकर जाऊंगा, अपनी बढ़ती को लेकर जाऊंगा। और ये परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो तुम मुंह से निकालोगे उसे मैं पूरा करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मुंह का सृजनहार मैं हूं। बोलो आमीन। यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन बच्चों ने फैसला लिया है, मेरे पिता इन्हें बल दे, सामर्थ दे, ताकि शैतान इनके घर से सदा के लिए निकल जाए, शैतान की सारी युक्तियां, सारी योजनाएं फ्लॉप हो जाएं, और मेरे पिता ये आनंद के साथ आपकी महिमा करने वाले बने। और निरंतर मेरे पिता आपकी प्रेजेंस हम सब के जीवन में बनी रहे, और तेरी ज्योति के समान पिता परमेश्वर हम सब चमकते रहें। बोलो आमीन। यस, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने आज ये फैसला किया है कि प्रभु मेरा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा स्वभाव हो, मेरे पिता इन्हें बल दे, सामर्थ दे, और इनके घर से जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम है, समस्याएं, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, सब अभी कभी छुप कर बैठी हुई गंदी दुष्ट आत्मा बाहर आ जाओ। छुप कर बैठने वाली गंदी बदबू, नशा कराने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली बाहर आ जाओ। मुंह खोलो, चिल्ला और बाहर आ जाओ। बहरापन, गूंगापन, इन लाचारी की समस्या को लेकर, इनकी लाचारी का फायदा उठाकर इनके घर में बैठने वाली, इनके मनों पर कब्जा करने वाली, इनके दिलो दिमाग को पकड़ने वाली गंदी दुष्ट आत्मा छोड़ दे, इनको छोड़ दे। आज ये सब नए हो चुके हैं, यीशु के लहू से धुलकर सब साफ सुथरे हो चुके हैं। मेरे पिता, आप हमें बल दें, और जो छुप कर गंदी दुष्ट आत्माएं बैठी हैं, बीमारियों का बहाना लेकर, इनके धन को बर्बाद करने की योजना बनाकर, मैं उन्हें कमांड करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, चल बाहर आ जा, निकल निकल। बहुत सारी बहनों को उल्टियां लग रही हैं, बहुत सारी, चेक करके देखो आपकी गांठें, गिल्टियां, पथरियां। आप धन्यवाद करें परमेश्वर को, आप धन्यवाद करें कि प्रभु मैं आपके वचन पर चलने वाला बनूंगा, मैं अपने स्वभाव को बदल लूंगा। जैसे आप ये फैसला करेंगे, प्रार्थना करेंगे और समस्या को बोल देंगे, मेरे जीवन से सारी समस्याएं चली गई हैं। अगर गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां सब गायब हो चुकी हैं, कर्जा गायब हो चुका है, आप मुंह से बोलकर धन्यवाद करें। अभी 5 मिनट के अंदर आपकी गवाही आ रही है। इस गीत में सब महिमा दें। यस, आराधना। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि
जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।